हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों की काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रखी थी कि क्या आप प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जिसमें से सारे स्टेट्स का जितने भी लास्ट कट ऑफ गई थी उसमें जो लोएस्ट कट ऑफ है उनसे से रिलेटेड डिटेल मिल सके। दोस्तों मैंने ये वीडियोस की सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो में आपको स्टेट्स की जैसे फाइनली जब कॉलेज की काउंसलिंग हो जाती है, जिन बच्चों के कम मार्क्स होते हैं तो उनको एमबीबीएस में किसके चांसेस है, लोएस्ट कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो वो डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैं आपको जो ऑफिशियल कट ऑफ्स हैं प्रीवियस ईयर्स की उससे कंपेयर करके इस ईयर की कंपैरिजन बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों के मार्क्स बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला है कि 350 400 450 460 के आसपास है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको कॉलेज चूज़ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं उनमें वही डिसीजन करूँगा जहाँ पे बच्चों के काफ़ी कम मार्क्स हैं और उनको एमबीबीएस की सीटें मिली हैं लास्ट ईयर में। फ्रेंड्स, ये मैंने जो सीट आपके सामने ओपन कर रखी है आप देख सकते हो। ये सबसे पहले मैं इसमें राजस्थान स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। राजस्थान में जो लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी उसमें किस रैंक पे क्या अलोकेशंस हुआ था, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ कि ये बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट आईडी, बच्चों की जेंडर मेल फीमेल, उनकी नीट में परसेंटाइल कितने हैं, नीट्स में ऑल इंडिया रैंक कितनी है और उनको कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्या है उसका ये कंप्लीट शीट आपके सामने है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये नीट की ऑल इंडिया रैंक है और ये फाइनली बच्चों का है कि फाइनली बच्चों ने किस रैंक पे राजस्थान में ज्वाइन किया और किस रैंक पे बच्चों ने छोड़ा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जिन्होंने बोला कि जिस बच्चे की राजस्थान में नीट में ऑल इंडिया रैंक 114 थी उसकी कंबाइंड स्टेट मेरिट जो लास्ट राउंड बचा था उसमें फर्स्ट रैंक थे और वो बच्चे ने कोई और सीट ले ली थी, तो ये सीट उसकी वैकेंट रह गई थी। इसी प्रकार नीचे की सीट देख सकते हो दोस्तों, 187, 206, 217, 329, 370 एंड 389। ये इन सीट्स के बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो मैं ले चलता हूँ आपको सबसे लास्ट वाली कट ऑफ पे, क्योंकि जिन बच्चों की रैंक अपने ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी कम रैंक होती है उनका क्या स्टेटस रहा। तो ये कंप्लीट शीट आप देख सकते हो कि ये जिन बच्चों की 2770 रैंक थी, उन्होंने बच्चों ने दूसरी सीट थी तो उन्होंने स्टेट कोटा में अपनी नहीं रखी बल्कि स्टेट में उनकी काउंसलिंग हो चुकी थी। तो ये सारी सीटें उन्होंने एआई के कोटा से भर दी थी जो कि यहाँ पे वैकेंट थी। ये बच्चों की डिटेल है कि किस कैटेगरी के बच्चे में क्या क्या सीट का पूरा मैट्रिक्स है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस रैंक तक के बच्चों ने कौन से स्टेट में ज्वाइन किया। आप देख सकते हो कि 5000 तक की रैंक के बच्चों ने, 5474 की रैंक के बच्चों ने पहले से एक सीट होल्ड कर रखी थी तो उन्होंने इस सीट को ज्वाइन नहीं करा। और दोस्तों इसमें पर कॉलेज वाइज डिटेल अवेलेबल है कि जब इनका लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड का जो राउंड हुआ था उसमें कितने थे। आप जैसे जीएमसी कोटा में स्टे वैकेंसी राउंड में इस कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं थी क्योंकि ये सारी सीट भर गई थी। उसी प्रकार दोस्तों जेएलएनएमसी में, आरएनटीएमसी में, सवाई माधोपुर का कॉलेज हो, जोधपुर का हो, बीकानेर का हो, झालावाड़ का हो, बाड़मेर का हो, भरतपुर का हो भी, तो इन सब कॉलेज में एक भी सीट वैकेंट नहीं रही थी। लेकिन कुछ कॉलेज में सीट वैकेंट थी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो दूसरे वाले प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है यहाँ पे सामने, इसके आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस सीट में नीचे चलते हो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड की जो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी उसमें किस किस में सीट बची हुई थी, तो यहाँ आपके सामने है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस का जयपुर का है, उस कॉलेज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। लेकिन अगर आप बात करते हो कि दर्शन डेंटल कॉलेज उदयपुर का, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी की 8 सीटें थी, EWS की 5 सीटें यहाँ पे बची हुई थी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, जितने भी डेंटल कॉलेज हैं उनकी स्टे वैकेंसी राउंड, जैसे जयपुर डेंटल कॉलेज है उसमें 12 सीटें बच गई थी, निम्स डेंटल कॉलेज है उसमें 7 सीटें बच गई थी। तो टोटल लगभग इन कॉलेज की अगर पूरी बात करें राजस्थान में तो लगभग 49 सीटें थी वैकेंट सीट अनरिजर्व कैटेगरी की बॉयज़ की, अनरिजर्व कैटेगरी गर्ल्स की 2 सीटें थी। इसी प्रकार दोस्तों EWS में 32 सीटें थी बॉयज़ की EWS कैटेगरी में, और गर्ल्स की दोस्तों यहाँ पे सीटें 4 बची हुई थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी सीटें जहाँ पे ये है डेंटल की यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्राइवेट कॉलेज का भी यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है। तो जब राजस्थान में स्टेट वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें लगभग सारी सीटें फिलअप हो गई थी। सिर्फ स्टेट वैकेंसी राउंड में डेंटल की सीटें बची थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सेम सीट को मैं अपने चैनल के टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा जहाँ से आप इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेट पे। दोस्तों ये मैंने सीट जो आपके सामने ओपन कर रखी है MP स्टेट कोटा के लिए कर रखी है। तो MP में जो मॉपअप राउंड हुआ था उसमें किस रैंक पे क्या मिला था, तो ये देखिए आपकी ये कॉमन रैंक है, ये स्टेट रैंक है। और इसके बाद बच्चों को कौन सा अलोकेशन हुआ, कौन सा अलॉटेड कॉलेज हुआ, और फाइनली
बच्चे को का क्या स्टेटस है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको इसमें कॉमन एमपी स्टेट की नीट की एआई स्कोर यहाँ पे जैसे ऑल इंडिया रैंक की रैंक और स्कोर अगर यहाँ पे देखोगे तो उसमें आपको यहाँ पे ना कंप्लीट डिटेल रखी है। जैसे कि सबसे पहले देखिए दोस्तों, जिस बच्चे की 12,892 रैंक थी उसके 615 मार्क्स थे, तो उसको बेसिकली गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का अंडर कैटेगरी के बच्चों को अलोकेट हो गया था। तो बेसिकली मैं आप में एमपी में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कितना जाता है। तो आप देखिए ये नीट की ऑल इंडिया रैंक है। तो जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 12,000, 14,000, 20,000, 21,000, 25,000, 26,000, 28,000, 31,000 तक थी, उनको एमबीबीएस का देखो कोर्स का यहाँ पे अलोकेशन हुआ। इवन अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एमपी की स्टेट कोटा की कट ऑफ बाकी स्टेट्स की कंपेरिजन में बहुत कम जाती है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32,000, 33,000 ऑल इंडिया रैंक है, 36,000 सबसे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बड़े आराम से मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए एमपी में 40,000 रैंक पे बच्चे को ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे एलोकेट हुआ है, ऑल इंडिया रैंक पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जिस बच्चे की लास्ट रैंक अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप यहाँ पे देखिए जिस बच्चे की 43,854 मतलब जिसके 554 मार्क्स थे, उसको ईडब्ल्यूएस कोटा से एमबीबीएस में का अलोकेशन मिला था एमपी स्टेट में। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के बच्चे को। उसके बाद ये लिस्ट हो जाती है प्राइवेट कॉलेज की स्टार्ट यहाँ पे कि जिनकी 46, 47, 47,000 थी या 40 और बेसिकली 48,000 रैंक थी, 48,486 थी, उनको भी यहाँ पे। इसके नीचे भी मैं आपको कुछ और कॉलेज दिखाता हूँ। वहाँ पे देखिए जिन बच्चों की रैंक 52,590 थी उनको प्राइवेट कॉलेज मिला। यहाँ पे देखिए जिस बच्चे की 52,802 थी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन उसको बीडीएस में मिला। जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 53,191 थी उसको प्राइवेट कॉलेज मिला भोपाल का एमबीबीएस, लेकिन उसको जो कोर्स मिला उसमें एमबीबीएस का मिला। तो ये कंप्लीट लिस्ट है दोस्तों, इसमें आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों की रैंक भी काफ़ी कम है। अगर आप 59,000, 50, 60,000 और उनको प्राइवेट कॉलेज में बड़े आराम से एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है। तो अगर आपकी रैंक 50-60,000 है तो एमपी स्टेट में बात करते हो, तो अगर आपकी एमपी में मैं आपको बोलूँ अगर आपकी 45,000 से ऊपर रैंक है तो बहुत कम चांस है कि आपको एमबीबीएस मिलेगा। बाकी आपको प्राइवेट कॉलेज में बड़े आराम से एडमिशन मिल सकता है अगर आप जनरल और ओबीसी के बच्चे होते हो। और अगर SC/ST की बात करो तो दोस्तों 1 लाख रैंक या 1,08,000 रैंक तक भी बड़े आराम से एमबीबीएस मिल जाता है। तो इस कंप्लीट शीट को मैं अपने चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।